जिस कार को आप देख पा रहे हैं पीछे CZ11EX2219, इसी गाड़ी के अंदर से एक 6-7 साल की बच्ची की लाश मिली है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बात स्पष्ट हो गई कि बच्ची के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने जांच में जल्दबाजी की है और जल्दबाजी में पुलिस ने उस मासूम के सगे चाचा को आरोपी बना दिया गया है। रेप कर उसकी हत्या की, हत्या करने के बाद इस कार के अंदर में डाल दिया है। ने कहा कि अभी तक कोई टेस्ट आया नहीं तो आप आरोपी सिद्ध कर नहीं सकते। तो उनका ये कहना है कि जो गोलमोल जवाब है, कुछ जवाब सही नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि बच्ची का जो बॉडी है वो गाड़ी में कैसे आया। हवा में नहीं बोल रहे हैं कि हमने ऐसे मन हुआ हमारा और हम उठा के ले आए और हम बंद कर दिए। अगर हमको ऐसा करना होता तो हमको आरोपी मिल ही गया था। हमको भीड़ ने पकड़ के पीट के आरोपी दे दिया था, हम उसको आरोपी बना के हम खुश हो जाते। उसको आरोपी ना बनाने का हमारे पास क्या लॉजिक। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस वक्त लाश मिली थी उस वक्त गाड़ी की एसी चालू थी और पिछले सीट के उस नीचे में वो बच्ची पड़ी हुई थी, लेकिन पुलिस की थ्योरी कहती है कि बच्ची अंदर थी। और हम चाहते हैं ये घटना है उसमें तुरंत कार्रवाई हो। 3 से 4 महीने के बीच उस जो भी इसका आरोपी है उस पर फांसी तुरंत दिया जाए। पुलिस के पास पर्याप्त आधार है, पर्याप्त सबूत है। वो कौन कौन से आधार है, वो कौन कौन से सबूत है, आगे आप इस वीडियो में पुलिस कप्तान की जुबानी सुनेंगे। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने किस तरह से 9 मिनट में एक्सप्लेन किया है इस पूरे केस को। दुर्ग मोहन नगर थाने में हम मौजूद हैं और ये गाड़ी अभी भी वहीं रखी हुई है और इसी गाड़ी के अंदर से 6 साल की मासूम की लाश मिली थी। उसका रेप कर हत्या कर दिया गया था। आज से 3-4 दिन का वक्त हो चुका है और इस 3-4 दिन में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही है जो पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसका सगा चाचा रेप नहीं कर सकता, उसकी हत्या नहीं कर सकता। इसके अलावा आज तारीख है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल को कांग्रेस के विधायक दल की जो जांच कमेटी बनाई गई है, जिन विधायकों को शामिल किया गया है, आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। और उससे पहले यानी कि कल 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी भी पहुंचे हुए थे। ऐसे रोज लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग संगठन के लोग पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं। इस बीच एक बात सामने आ रही, सब उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने जांच में जल्दबाजी की है और जल्दबाजी में पुलिस ने उसके सगे चाचा यानी कि उस मासूम के सगे चाचा को आरोपी बना दिया गया है कि उसने रेप किया है और रेप कर उसकी हत्या की, हत्या करने के बाद इस कार के अंदर में डाल दिया है। ऐसा पुलिस ने कहा है और पीड़ित परिवार का कहना है कि जो उसका सगा चाचा है वो ऐसा नहीं कर सकता। कौन कर सकता है फिर ऐसे में? तो पीड़ित परिवार का कहना है कि जिसकी गाड़ी है, गाड़ी मालिक और जो उस वक्त कार के अंदर में सवार था, उसने इस कृत्य को अंजाम दिया है, रेप किया है और हत्या की है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। इस विषय को लेकर लगातार 3-4 दिनों से इस पर सवाल उठ रहे, इस पर बातें हो रही है कि आखिर आरोपी है तो है कौन। पुलिस ने इस मामले को लेकर जो है आरोपी उसे बनाया जो सगा चाचा है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और पुलिस ने ये भी कहा था कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और पर्याप्त आधार है कि उसका सगा चाचा ही इस मामले में आरोपी क्यों है, क्योंकि पुलिस ने 3 लोगों को सस्पेक्ट बनाया था। वो पहला सस्पेक्ट जिसकी गाड़ी है, दूसरा सस्पेक्ट वो जो इस कार के अंदर था, तीसरा सस्पेक्ट वो जो उसका सगा चाचा है। घटना के वक्त उस दिन घर में वही इकलौता था और घटना के कुछ घंटे बाद यानी कि 10:30 से 12:30 बजे के आसपास जो है वो अचानक से गायब हुआ था घर से। अब कहाँ गया था घर से गायब होने के बाद ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन पुलिस ने जो आधार बनाया है, पुलिस के पास जो सबूत हैं उसके हिसाब से वही आरोपी है जो 2.5 घंटे के बीच में उसने इस कृत्य को अंजाम दिया। तो ये तमाम सवाल है कि आखिर सगा चाचा ही आरोपी क्यों है। इसके अलावा वो 2 लोग बादल और अनुराग जो सस्पेक्ट बनाए गए थे, जो गाड़ी मालिक है और गाड़ी का ड्राइवर है, जो जीजा साले हैं, वो इस मामले में आरोपी क्यों नहीं है। इसके अलावा परिवार वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसका सगा चाचा इस हत्याकांड, इस रेप की वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। तो इसके लिए ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब आज दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने, जो दुर्ग पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने इस मामले को एक्सप्लेन किया है। वो सारे सवालों के जवाब आज 9 मिनट के उन्होंने बाइट दिया है। 9 मिनट को वो वीडियो है, वो आप आगे देखेंगे इसी विषय पर कि आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने ऐसा क्यों कहा कि आरोपी जो है पीड़ित बच्ची, जो 6 साल की मासूम बच्ची है, उसका सगा चाचा ही आरोपी क्यों है और बादल और अनुराग जो सस्पेक्ट बनाए गए थे वो इस मामले में आरोपी क्यों नहीं है,
वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ 9 मिनट के आसपास की वो बाइट है, 9 मिनट की वीडियो में पूरी कहानी उन्होंने समझा दी है कि आखिर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका क्या कहना है, इस स्टैंड पर पुलिस की जांच पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका क्या कहना है उस पर। इसके साथ साथ पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर सीबीआई वाले जांच करते हैं और सीबीआई की जांच में साबित हो जाता है कि उसका सगे चाचा ने ही इस कृत्य को अंजाम दिया है तो उसे फांसी पे टांग दो, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। तो इस विषय पर जितेंद्र शुक्ला का कहना है कि सीबीआई जांच वो चाहते हैं तो शासन स्तर पर इसका फैसला होगा, शासन इस पर जांच कर जो है फैसला ले सकती है। तो ऐसे उन सारे सवालों के जवाब आज आ गए हैं। इसके साथ साथ पीड़ित परिवार का कहना है कि गाड़ी जिस वक्त लाश मिली थी उस वक्त गाड़ी में गाड़ी चालू थी, एसी चालू था, गाड़ी की एसी चालू थी और पिछले सीट के उस नीचे में वो बच्ची पड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस की थ्योरी कहती है कि बच्ची अंदर थी और गर्मी की वजह से उसके शरीर पर जो है फफोले पड़ गए थे। तो बहुत सारी बातें हैं। परिवार वाले एसी वाली जो थ्योरी कह रही है, परिवार वाले जो कह रहे हैं, तो उनका ये कितना सच हो सकता है ये देखने वाली बात है। इसके साथ साथ लोगों का एक और सवाल है, बच्ची के साथ रेप किया, रेप करने के बाद उसे लेकर नीचे आया और गाड़ी में रखा, तो उनका कहना है कि जिसकी गाड़ी है, जो गाड़ी चलाता है वही इस दरवाजे को खोल सकता है। तो ऐसा नहीं है, इस गाड़ी में एक दरवाज़ा ऐसा है जो एनी टाइम खुला रहता है, यानी कि उसका लॉक ख़राब है। इसके साथ साथ बाकी जो गाड़ी के लॉक है वो जो लॉक सही है, सिर्फ एक ही दरवाज़ा। तो ये बात सबको मालूम थी, ऐसा पुलिस की थ्योरी में भी सामने आया और आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि गाड़ी का एक दरवाज़ा जो है लॉक ख़राब है। इसके साथ साथ गाड़ी जो है पिछले 2 दिनों से उसी जगह पर खड़ी थी, ये पुलिस की जांच में भी सामने आ गई है। तो पुलिस के पास पर्याप्त आधार है, पर्याप्त सबूत है। वो कौन कौन से आधार है, वो कौन कौन से सबूत है, आगे आप इस वीडियो में पुलिस कप्तान की ज़ुबानी सुनेंगे। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने किस तरह से 9 मिनट में एक्सप्लेन किया है इस पूरे केस को, जो अब तक नहीं हुआ था वो आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने आज इस मामले को लेकर एक्सप्लेन किया है। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने क्या कहा है आज जब उनके परिवार वालों से मुलाकात की है, परिवार वालों से मुलाकात कर परिवार वालों ने कांग्रेस के विधायकों को क्या कहा है, वो भी आप इसी वीडियो में सुनेंगे। लगातार इस मामले में बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार जांच जारी है और वहीं पुलिस की जांच प्रभावित ना हो, पुलिस की जांच की लगातार मॉनिटरिंग हो और इसीलिए जितेंद्र शुक्ला की ओर से, एसपी जितेंद्र शुक्ला की ओर से इस मामले में एक 7 सदस्यीय टीम बनाई गई है, एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी के साथ साथ जो थाना प्रभारी हैं मोहन नगर, छावनी, पद्मनाभपुर, दुर्ग कोतवाली, ऐसे जो आसपास के जो थाना है, अलग अलग थानों के प्रभारी हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। कई एएसआई भी शामिल हैं। तो इस मामले को लेकर आप आगे वीडियो देखेंगे कि दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है इस पूरे एपिसोड को और क्यों वो सारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं, जिस पर चर्चा हो रही, बातें हो रही है, वो सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस पर लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहेंगे। उसके बाद एसपी साहब से मुलाकात हुआ, क्या कुछ बातचीत एसपी साहब से हुआ और क्या आप लोगों की मांग है? हमने एसपी साहब से बात किया कि निष्पक्ष जांच हो, इसमें कहीं भी पक्ष विपक्ष कहीं भी आप किसी के दबाव में काम न करें। तो इस एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे और हमने कहा कि अभी तक कोई टेस्ट आया नहीं तो आप आरोपी सिद्ध कर नहीं सकते। तो उनका ये कहना है कि जो गोलमोल जवाब है, कुछ जवाब सही नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि बच्ची का जो बॉडी है वो गाड़ी में कैसे आया। अभी तक क्लियर ये नहीं है कि रेप कैसे हुआ और ये रेप कहाँ पे हुआ। जब तक क्लियर नहीं है तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो बच्ची का आरोपी कौन है। मेरा ये कहना है कि अभी डीएनए टेस्ट बचा हुआ है, 5 लोगों का गया हुआ है और जब तक नहीं आता आप किसी को आरोपी नहीं कह सकते। एसपी साहब का कहना है कि मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, मैं किसी के दबाव में नहीं हूं और हम तो ये मांग किए हैं कि आरोपी के घर में एक 8 साल की बच्ची है जिसको रात को 2:30 बजे रात को एक पुलिस ने उठा के लाया, थाना उसको चमकाते हुए और उसको ये धमकी दिया कि तुमको रेल के पटरी में सुला दूंगा। उसके बाद उसको मारपीट करते हुए लाया गया। तो इसके लिए हमने मांग किया है कि वो जो पुलिस है जो उसको मारते हुए रात को 2:30 बजे के किसी भी कानून में महिला को उठाने का नहीं दिया है तो उस पर कार्रवाई किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। तो हमें आश्वस्त किए हैं एसपी साहब, बोले कि मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करता हूँ, हो सकता है शाम तक कार्रवाई हो जाएगा। जघन्य अपराध है, आरोपी की गिरफ्तारी भी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, दोनों चीज़ कैसे हो सकता है? हमारा मांग बस इतना है कि कोई भी ये जो बच्चियों के साथ रेप होता है उसका जो सज़ा है वो हत्या है, वो फांसी है। फांसी की जब सज़ा होती है भाई साहब तो 2.5 से 3 साल हो जाता है, जब तक ये घटना हम भूल जाते हैं।
हम चाहते हैं ये जो घटना है उसमें तुरंत कार्रवाई हो, 3 से 4 महीने के बीच उस जो भी इसका आरोपी है उस पर फांसी तुरंत दिया जाए, ताकि जो आरोपी होता है उनके मन में दहशत हो और ये काम करने से डरे। जैसा कि आप लोगों को पता है, 7 तारीख की जो घटना थी जिसमें 6 साल की मासूम के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें पुलिस अपनी विवेचना जारी रखे हुए और आरोपी को अरेस्ट करके अभी हमने जेल भेजा है। उसी में कांग्रेस की तरफ से एक विधायक दलों का और पूर्व विधायक लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था, जो घटनास्थल और शायद पीड़िता के परिवारजनों से मुलाकात कर घटना की वस्तुस्थिति जानने के संदर्भ में गया हुआ था। वहाँ से मैं निकलने के बाद वो लोग यहाँ आए थे और उन लोगों की एक ही डिमांड थी कि जो घटना है उसकी सही से अच्छे से जांच हो और जो भी आरोपी हो उसमें उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए कठिनतम जो दंड होते हैं वो दिलवाए जाएं। पुलिस का भी यही उद्देश्य रहा है पहले दिन से ही, और पुलिस इसमें लगी भी हुई है, जिसमें जो भी आरोपी पकड़े गए हैं और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और हमने जैसा कल ही एक SIT भी गठित की है, जो कि विवेचना समय से पूर्ण करके चार्जशीट करके विदिन 6 मंथ हमारा टारगेट है कि इसमें कठोरतम दंड दिलवाने का। तो उनकी एक जो डिमांड है वो पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही थी, और कुछ बातें उन्होंने और रखी कि परिवार बोल रहा था कि वो जो आरोपी था वो दूसरा था, तो उनके बारे में भी हमने उनको डिटेल में बताया कि जो परिवार बोल रहा है, अभी हमारी परिवार से बातचीत करने को मौका नहीं मिल पाया था, नहीं तो हम उनको भी समझाते कि किस बेस पे हमने बनाया है। हमारे पास आरोपी बनाने के प्रॉपर एविडेंस और आधार हैं, और जो उन्होंने बताए थे पहले आरोपी, उसको वो मुख्य आरोपी में नहीं निकले, उसके भी बनाने के हमारे पास प्रॉपर आधार थे। तो वो हमने उनको समझाया और वो सहमत हुए जब हमने उनको डिटेल शेयर की। तो आगे कार्रवाई चल रही है, और ये केस ऐसा है जिसमें हम सभी शायद एक ही तरफ खड़े हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो। सभी लोग चाहते हैं कि इसमें जो अपराधी है वो उसको कड़ी से कड़ी दंड मिले, और यही पुलिस का भी उद्देश्य है। सर, परिवार का ये आरोप है कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उसको जो आरोपी बनाया है सुमेश यादव को, जबकि अन्य लोग को छोड़ दिया जा रहा है। ज़बरदस्ती आरोप कोर्ट में नहीं सिद्ध होते, तो अभी कोर्ट बैठेगा तो कोर्ट में जो सिद्ध करना है वो हम सिद्ध करेंगे। हमारे पास प्रॉपर तर्क है और हमारे पास प्रॉपर आधार। सर, मामले में और आरोपी बन सकते हैं क्या, जो सच को भटका रहे थे, मतलब सबूतों को मॉडिफाई कर रहे थे, ऐसा कुछ? 70% चांस, 80% चांस नहीं है कोई और आरोपी बनने के, क्योंकि घटना जो बच्ची के साथ दिख रही है वो एक ही व्यक्ति ने किसी ने किया है। छुपाने या किसी को पता हो उसको लेकर कोई और आरोपी इसमें नया निकल सकता है। हमने DNA में भी जो सस्पेक्ट थे वो पहले दिन उसको लेके 3-4 लोगों का DNA का प्रोफाइलिंग भेजा हुआ है, तो मेरे ख्याल से एक ही आरोपी है और वो हमारे पास है, और कुछ दिनों में वो साबित भी हो जाएगा। जो सर परिजन CBI जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं CBI जांच हो जाए, और यदि उस CBI जांच में क्लियर हो जाता है कि चाचा दोषी है तो फांसी पर टांग दे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, बट CBI जांच हमारा काम नहीं है। CBI शासन का निर्देश है, परंतु भरोसा रखें। और पुलिस की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमने अरेस्ट किया है तो प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर ग्राउंड पे किया हुआ है, और हम उसको प्रूव भी करेंगे कोर्ट में। और उसके बाद भी उनको लगता है कि उसमें जांच की ज़रूरत है तो वो शासन से अपना डिमांड कर सकते हैं, उसमें पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सर, तो पुलिस वाले ने आरोपी को पकड़ लिया, तो SIT की क्या जरूरत है? SIT इसलिए गठित की गई है कि डे टू डे उसकी विवेचना पे नज़र रखी जा सके, और विदिन 15-20 डेज़ हम उसकी विवेचना ख़त्म करके सभी लीगल पहलुओं पे, ताकि जो भी चेकलिस्ट बनाई गई है ऐसे सेंसिटिव अपराध के लिए जिसमें क्या क्या करना होता है, समयबद्ध कैसे वीडियोग्राफी से लेके बाकी चीज़ें, तो उसके लिए SIT गठित हुई है। उसमें पद्मश्री तंवर मैडम को जिम्मेदारी दी गई कि वो डे टू डे विवेचना का पूरा एनालिसिस करें, क्वालिटेटिव विवेचना करें, ताकि कोर्ट में हम उसको अपराध सिद्ध करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, और समयबद्ध करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम उसको ले जाना है। अभी जैसे ही हमारी चार्जशीट तैयार होगी, हम DJ मैडम से अनुरोध भी करेंगे कि इसकी सुनवाई डे टू डे पे लें, और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इस पर सजा भी दिलाएं। लेकिन सर, विधायकों का अभी आरोप था कि आप लोगों ने आरोपी के नाम को हड़बड़ी में जो है सामने ला दिया, जबकि आपको SIT पहले गठित करनी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी लोग साथ में ही थे पिछले 2-3 दिन तक। हम ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से भी निपट रहे थे,
उसके बावजूद हमारी 3 टीमें जो अपराध विवेचना और अपराधियों के इंट्रोगेशन और अपराध इंट्रोगेशन को ग्राउंड से करेक्ट करने का, ये तीनों टीमें डिफरेंट तरीके से काम कर रही थी और बहुत लॉजिकली हम लोगों ने उन तीनों पे सारे लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करते हुए बावजूद वो तीनों टीमें जो विभिन्न लोगों से इंट्रोगेशन करना था, इंट्रोगेशन करके उनके इंट्रोगेशन को क्रॉस चेक करना था, उसके अलावा ग्राउंड से सारे फुटेज कलेक्ट करने थे, उन सब के बेस पे हमने ये पूरी चीज़ें लाई हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। जो सर कांग्रेस की विधायक संगीता सिन्हा एसआईटी पर सवाल सीधा ये उठा रही है कि एसआईटी की टीम पे आपने उसी थाने के टीआई को उस टीम में रख दिया, तो सर ऐसे में तो जांच प्रभावित हो जाएगी। ये संगीता सिन्हा कह रही है। ऐसा नहीं है, विवेचक रखने का इसलिए रखा गया था क्योंकि टीआई उस अपराध के विवेचक है, तो सबसे पहले इंसिडेंट से लेके 100 जब उसकी गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज हुआ तब से लेके आगे अग्रिम कार्रवाई तक वो था, इसलिए उसको उसमें रखा गया है। उस थाने का वो इंचार्ज है और ऐसा कोई खास कारण नहीं। सर आप कह रहे हैं कि परिवार जो है विवेचना से सहमत है, परिवार विवेचना से डीएनए के लिए प्रोफाइलिंग भेजी गई हुई है और मुझे लगता है 1 आध हफ्ते में डीएनए रिपोर्ट। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी हमारे पास बहुत डिटेल में नहीं आई है। जो हमको इनिशियल जो वर्बली जो हमको पता चला था, वो जो जीरोइंग करने के लिए जो डॉक्टर की टीम के साथ पीएम हुआ है, उसमें जैसा मैंने पहले भी दिन बताया कि रेप की पुष्टि हुई थी और रेप के अलावा जो डेथ का कारण था वो ड्यूरिंग रेप कार्डियो अरेस्ट शॉक आया था, वो पुष्टि हुई है। पुष्टि ये भी गाड़ी की जो जांच हुई थी उसके जांच में ये पुष्टि हुई थी कि गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें इससे इन सब चीज़ों से थोड़ी चीज़ों से ये क्लियर हुआ था कि घटनास्थल जो है वो घर के अंदर ही का ही है, तो उनके बेस पे सारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी थी। सर आप बता रहे थे कि परिवार डिफेंस आपके विवेचना से सहमत है, लेकिन अब परिवार स्वयं डिफेंस के रूप में खड़ा हो रहा है। उसने कई सवाल भी खड़ा किए हैं, कार कैसी चालू थी, बादल मेश्राम की कार थी, 4 बजे कार आई है, कई ऐसे सवाल उसने खड़ा किए हैं। और अब वो एक तो पहले मैंने ये नहीं बोला कि परिवार उससे सहमत है, मैं परिवार को खुश करने के लिए विवेचना नहीं कर रहा। हम लोग कानून सम्मत कार्रवाई के लिए विवेचना कर रहे हैं, बच्चे के न्याय के लिए विवेचना कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं। दूसरे जो आपने अभी स्टेटमेंट दिए, इसमें खुद ही बहुत सारे ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं जिसकी पुष्टि उन्होंने नहीं की है। गाड़ी बंद रहने पे कभी भी एसी चालू नहीं रहता, एसी बंद रहता है। गाड़ी वहाँ पे पिछले 2 दिन से खड़ी थी, हमारे पास उसकी पुष्टि है। हमने सारे स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं किए हैं कि हम कुछ बोल दें और उसके पीछे करनी है। हमारे पास सारे उस गाड़ी के मालिक का पिछले दिन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कहाँ था, उसकी पुष्टि है। उसके साले जो बादल है वो कहाँ था, उसकी पुष्टि है। तो हमारे पास प्रॉपर आधार है। हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कि हमने ऐसे मन हुआ हमारा और हम उठा के ले आए और हम बंद कर दिए। अगर हमको ऐसा करना होता तो हमको आरोपी मिल ही गया था, हमको भीड़ ने पकड़ के पीट के आरोपी दे दिया था, हम उसको आरोपी बना के हम खुश हो जाते। उसको आरोपी ना बनाने का हमारे पास क्या लॉजिक था? हमारे पास तर्क हैं कि वो आरोपी नहीं है। बादल में सब छोड़ दिया गया सर। हाँ, कल रात में उसको पीड़िता को न्याय पाना है, पुलिस का न्याय दिलाना है। कुछ लोग इसमें अब स्टंट कर रहे हैं, तो चाहे फेसबुक पे चाहे उस पर जाकर कोई लोग वकील का स्टंट कर रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का, कोई लोग पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? दुर्ग पुलिस सक्षम है और दुर्ग पुलिस प्रतिबद्ध है। ऐसे विभत्स घटनाओं के खिलाफ भरोसा रखें, हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे जो कि उदाहरण बनेंगी। स्टंट करने वालों को पता है, कुछ लोग अपने को ज़्यादा फुटेज चाहिए होता है। कुछ लोग इसी दौरान बहुत सारी तोड़फोड़ किए, थानों में किए, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। जिन्होंने मौके का दुरुपयोग करने का फ़ायदा हुआ तो उनके खिलाफ भी हम सख्ती से निपटेंगे। जो इस मौके को स्टंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। तोड़फोड़ और आगे जो घटना हुई उसमें कितने लोगों को आरोपी बनाया गया, क्या उसमें जो थाने में तोड़फोड़ हुई है उसमें एक अपराध परसों दर्ज हुआ जिसमें करण सागर जो गुंडा बदमाश था और उसके साथ उसका दोस्त जो प्रियांशु जैन था उसको भेज दिया है जेल। अभी आज शायद दूसरी अपराध दर्ज हो रहा है जिसमें और जो बाकी लोग थानों में तोड़फोड़ किए थे उसके खिलाफ अपराध दर्ज हो रहा है। हाँ, उसको खतरे के है, हम लोगों ने उसके ऊपर नज़र रखी है, उसको आवश्यक समझाइश भी दी गई है और पुलिस को बोल के भी रखा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, कल शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास।